किसी सिस्टर ने पूछा था कि बोले भैया आप एक बात बताओ, आप बता रहे हो कि हम इतने इतने डायमेंशन पे जाके आए, सोने का महल देखा ना, ये देखा वो देखा, तो दुबई के वीडियो में पैलेस जो दुबई के दिखाए हुए उसी को देख के इतना मन ललचाता, तो आपने उस लेवल की चीज़ कैसे हटा दी? ये गुरु कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, तब इंसान कर पाता है। जैसे मैं जब वो उड़ने वाले घोड़े को मैंने बुलाया, 2-4 जगह पे मैं जाके आ गया, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि वो जब उड़ने वाला घोड़ा मेरे सामने एक दिन ध्यान में, तो मैंने देखा, मेरे को है ना इस बंदे की क्रिया दिखा कि इसकी क्रिया गड़न किधर है, तो वो घोड़ा गायब हो गया और नीचे से 2 खेकड़े जैसे मतलब जानवर आ गए 3 सर वाले। मैंने सोचा ये क्या है, तो मेरे को देवी ने बताया गड़न ढूंढने के लिए ये सिद्धि है, क्योंकि तूने ये सिद्धि का संकल्प किया, तेरे सामने उड़ने वाला घोड़ा आया लोग दर्शन दिलाने के लिए, लेकिन तूने उसको हटा के तूने किसी और के बारे में सोचा कि ये कैसे ठीक हो गया, तो वो दोनों आ गए। अब जब वो दोनों आए तो अब तू इससे गड़न ढूंढ सकता है। तो ये किसी ने क्वेश्चन पूछा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं किसी को इस बारे में बताऊंगा, लेकिन किसी ने पूछा तो मैंने बताया, क्योंकि उस वक्त वो उड़ने वाले घोड़े के ऊपर बैठ के मैं लोक दर्शन कर सकता था, लेकिन मैंने वो नहीं सोचा, और मैंने ये सोचा कि उस बंदे की गड़न कैसे ढूंढी जाए, बेचारा ठीक नहीं हो रहा है। तो वो घोड़ा हट गया और वो 2 दूत आ गए जो गड़न निकालने के काम में आते। ये था अपना संकल्प, ये होता है संकल्प, समझ रहे हो? आपके सामने सोने की एक मूर्ति रख दी जाए, ठीक है, उस पर हीरे जड़ा दिए जाए और आपकी आँख पे पट्टी बांध के आपके सामने मूर्ति रख दी जाए, फिर पट्टी हटाएंगे, आप देखेंगे और आपकी आँख बंद कर दी जाए, तो आपके दिमाग में वही पिक्चर चल रही। अब आपको गोल घुमा देवे और सामने कोई अजीब सी पत्थर की मूर्ति रख देवे और आपको आँख खोल के पत्थर की मूर्ति की तरफ देखने के लिए बोले कि भाई तू पत्थर की मूर्ति की तरफ ही देखना, पीछे की सोने की हीरे की मूर्ति मत देखना, तो तुम्हारी आँखें यही देखती रहेगी, लेकिन तुम्हारा पूरा का पूरा माइंड वो पीछे की तरफ रहेगा। इसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। जब ध्यान में बैठते हो और ध्यान में बैठ के आँख बंद करके, तो तुम्हारा अंधेरा है, लेकिन तुम सोच ये रहे हो कि पैसा, भगवान, शक्ति, इससे मेरे को फ़ायदा होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम पत्थर की मूर्ति को देख रहे हो और पीछे वो हीरे की मूर्ति के बारे में सोच रहे हो, तो ये चीज़ पूरी नहीं होगी। तुमको पूरा का पूरा आँखें, माइंड, सब कुछ यहाँ डालना पड़ेगा और पीछे की चीज़ को भूलना पड़ेगा, तब तुम आगे बढ़ोगे, तब तुम सेकंड डायमेंशन से थर्ड पे जाओगे, थर्ड से फिर फोर्थ पे जाओगे, ठीक है। आपको महल दिखाया जाएगा, महल के अंदर आप घुस जाओगे, खूबसूरती घूम रहे हो, फिर यहाँ से वहाँ महल में बेडरूम में आपको शरबत दी जाएगी, ड्रिंक्स दी जाएगी, और पूरा वो ध्यान का सेशन खत्म होगा, महल के बाहर आओगे तो देखो कि 11 अलग अलग महल और रखे। अब आप ये सोचोगे कि कल वापस बैठूंगा और ये 11 को देखूंगा, कभी आगे वाले डायमेंशन में नहीं पहुँच पाओगे। और जैसे ध्यान में बैठोगे वो 2-3 ऐसे आ जाएंगे, फिर आपको दिखाई देगा आप अंदर जा रहे हो, आप फिर से आँख खोल के ध्यान हटाओगे, फिर से उसको हटाओगे, फिर आँख बंद करोगे, फिर वो सामने आ जाएगा। ये कंटिन्यू चलता रहेगा, आपको हर बार इसे हटाना पड़ेगा। आपको दिखाई देगा बच्चे खेल रहे हैं, उसके बाद आपके भी बच्चे खेल रहे हैं, तो आप उनके साथ प्यार करने लग जाओगे, वो आने लग जाएंगे। ऐसी सारी चीज़ों को हटाओगे तब अपने नेक्स्ट डायमेंशन में पहुँचोगे। संकल्प लोगे, आपके सामने ख़जाना रख दिया जाएगा, ठीक है, और फिर आपके सामने आप खजाने को देख रहे होंगे, बड़े हीरे, ज्वेलरी की डिज़ाइन, चेन की डिज़ाइन, समझते हो, पेंडेंट्स अलग अलग, बड़े बड़े पेंडेंट्स, मूर्ति के जितने बड़े तो गले के हार के पेंडेंट होते हैं। ये सारी चीज़ आप देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे, तो वो कुछ आगे स्टोरी बढ़ेगी नहीं। ये सबको हटाना पड़ेगा, फिर से माइंड को ब्लैंक करना पड़ेगा, हर बार जितनी बार चीज़ें दिखेगी हर बार हटाना पड़ेगा, तभी आप उसके आगे के डायमेंशन पे जा पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको दी जाती ताकि आप उस चीज़ में बहल के, मतलब बहला फुसला दे आपको और आप उसी में खो जाओ। मैं बोलता हूँ ना, जैसे बच्चे लोग बोलते हैं आई वांट दिस, और अपन चॉकलेट दे देते, बस वो चॉकलेट दी जाती है। चॉकलेट नहीं लोगे तभी उसके आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो अभी आप बोलोगे भैया ये करे कैसे, तो करे कैसे, तो मैंने बता दिया, हर बार जो चीज़ आपके सामने आई आपको डिज़ायर ख़त्म करना पड़ेगा। प्लस आपकी, जब आप ध्यान में नहीं हो, आप अपना दिन जी रहे हो, तब आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि मेरे को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं है। आप सोच रहे हो कि मेरी प्रॉपर्टी कितनी है, आगे जाके कितने सालों तक ये चलेगी, मेरे बच्चे हैं, मेरा लड़का है, मेरी लड़की है, उसकी शादी होने के बाद वो सुखी रहेगी कि नहीं, अगर सुखी नहीं रहेगी तो ये प्रॉपर्टी उसको काम आ सकती है। जैसा आपके फादर मदर ने आपके बारे में सोचे थे, वैसे आप इनके बारे में सोच रहे हो ना, वो आपके लिए कुछ कर पाए ना आप इनके लिए कुछ कर पाओगे। जैसे किसी एक बहुत बड़े करोड़पति आदमी जब मरने पे आया तो उसके 5-6 बेटे थे, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी दान कर दी, तो लोगों ने पूछा आपने क्यों किया, जबकि वो डेड बेड पे था, वो मरने की हालत में था। उसने बोला मेरी औलाद अगर लायक है ना तो खुद कमा लेगी, और नालायक है तो ये भी कम पड़ जाएगा।
ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कोशिश करते हो और ऊपर वाला आपको देता है। अगर आपकी कोशिश और आपकी मेहनत का फल ऊपर वाला दे रहा होता ना भाई, तो जितने गरीब, जितने मेहनत करने वाले ना, सब अमीर होते। तो ऐसा नहीं है कि मेहनत करने से फल मिलता है। मेहनत करने से आप स्ट्रांग होते हो और अमीर आप बनते हो स्मार्टनेस से, लक्की होने से। बहुत ज़्यादा स्मार्ट लोग भी अमीर लोगों के पास ही काम करते हैं क्योंकि वो लक्की नहीं है। तो आपको लक्की होना पड़ता है। अब लक क्या है वो अलग कभी किसी टॉपिक पे बताएंगे अपन, लक क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन वो आप जो कोई भी सोल हो, आप कहाँ की भी आत्मा हो, तो वो अपने आप वो चीज़ें आपके पास अटैच हो ही जाती है। आपको अपनी आर्मी बनाने के लिए बस खड़ा होना है, आपकी आर्मी अपने आप आपके पास आना शुरू हो जाएगी। तो ये डेली जो डिज़ायर आप जीते हो, आपको ये सोचना है कि भाई ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। मैं खुद के लिए तो कुछ कर नहीं पाया, अपना फ्यूचर सेव नहीं कर पाया, मौत तो ऐसे ही आनी आनी है, मेरे बच्चों को भी आएगी। ऊपर वाले ने अगर उनके नसीब में करोड़पति बनना लिखा है तो वो करोड़पति बनेंगे, और भिखारी बनना लिखा है तो मैं 100 करोड़ भी रख के जाऊँगा तो भिखारी बन जाएंगे। तो तुमको ये सोचना है कि इनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, इनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, तो बच गया मैं। अब मुझे कितने की ज़रूरत है, तो मुझे अगर भूख बढ़ी है तो पूरा ब्रह्मांड के मतलब नहीं पूरा कर सकते। और आप ये सोच लो कि मैं तो 2 रोटी से मेरा पेट भर जाता है, मेरे को डिज़ायर्स की ज़रूरत नहीं, लिमिटेड चीज़ें हैं, वो सबको कम हो जाएगी। जब आप ये सोचने लगोगे तो आपके डिज़ायर ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास 10 करोड़ की गाड़ी है, लेकिन 10 करोड़ की गाड़ी में आप कितनी देर घूमते हो? 2 घंटे 4 घंटे आपको गाड़ी में ट्रैवल करने के बाद गाड़ी रुका के बाहर निकल के पीठ स्ट्रेच कर रहे होते हो, समझ रहे हो? क्योंकि आराम तो उसमें भी नहीं मिलता। तो आराम कहाँ है? तो ये सारी चीज़ों को जब ध्यान से हटा दोगे कि भाई ये तो यूजलेस थिंग्स है, जो मैं जिसको समझ रहा हूँ कि मेरे लिए बहुत प्लेजरफुल है। नहीं भाई, शराब मेरे को 2 घंटे 4 घंटे के लिए आराम देती है। मेरे मनपसंद टेस्ट फूड जो है वो टेस्ट बड्स मेरे को 1-2 घंटे के लिए आराम देते हैं, या 10 घंटे के लिए। जब आप मील कर लोगे अपने फेवरेट डिश की, तो आपको समझ में आ जाएगा ये कोई भी चीज़ में मुझे खुशी नहीं मिल रही, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। कोई मेरे को कितना भी सोना, मेरे को 100 किलो सोना ला के भी दे दो तो मैं रोज़ पहनूंगा तो नहीं, कितने जन को दिखाऊंगा? और जो लोग मुझे वो सोना पहने हुए देखेंगे, मुझे कितने टाइम तक मतलब ओ क्या लग रहा है, ये कितने टाइम प्रेस करेंगे, और वो प्रेस से मुझे कितना फ़ायदा होने वाला है? कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ें जब आपको कॉन्शियस माइंड में, ध्यान में आप 24 घंटे सोचते हो तो आपको समझ में आता है मतलब मेरा आने का दुनिया में मकसद क्या है, कि मेरे को ना ब्रह्मांड मिलने के बाद भी खुशी नहीं है, और मेरे बच्चे अगर ज़िंदगी भर खुश भी रहे उससे मैं खुश नहीं होता, खुश होता हूँ, सेटिस्फाई नहीं होता। तो वो आप जब ये चीज़ को खुरे दोगे ना अंदर से, तब आपको समझ में आएगा कि ये सब माया है। और यही सारी बातें भगवत गीता और वगैरह सारी किताबों में बताया है। भगवत गीता मतलब सारी किताबों में बताया कि ये माया है, ये माया से बाहर निकलना हम लोगों को, और माया से बाहर निकलोगे तो भगवान मिलेगा। अब आप इस बात पे यकीन नहीं करते हो क्योंकि आपको ज्ञानियों ने बताया तो आप बिलीव करते हो, बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते। तो मैं कैसे वेरीफाई कर पाऊँ कि भाई सच में कुछ है आगे जाके? आप बोल रहे हो कि माया है, ठीक है, इसके बाद भगवान मेन प्राप्ति, मैं तो नहीं जानता, मैंने तो देखा नहीं है, ना ही मैं बिलीव करता हूँ, तो मैं कैसे वेरीफाई करूँ? तो वेरीफाई करने के लिए चीज़ है कि आप ध्यान करो। अभी ध्यान के थ्रू भी देखा जा सकता है, प्रोजेक्शन करवा के भी देखा जा सकता है। एक गुरु आपको आधे घंटे की पिक्चर दिखा सकता है तो आपको रियलिटी मिल जाती है। फिर बाद में ड्रग्स है जिसको लेने के बाद में एक बार में आप मतलब 10 घंटे तक एक्सपीरियंस कर सकते हो और आपका पूरा दिमाग खुल जाता है। तो इस सब छोटी बातों पे अगर आप ध्यान दोगे कि मेरे को ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, अब जब ध्यान लगाने बैठोगे, जब आप ये सोचोगे कि भाई मैं लोक सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन तुम लोक सेवा का नाम ले रहे हो, लेकिन भगवान को तुम्हारी क्या ज़रूरत है लोक सेवा करवाने को? अगर 10,000 लोग बैठे और भगवान चाहता है, मैं बोलता हूँ कि मैं किसी को ठीक नहीं करता, मैं ईश्वर का नाम लेता और बंदा ठीक होता, ठीक है। अब मेरे पीछे मेरा ईश्वर यहाँ वाला है कि ऊपर वाला है मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मैं ईश्वर का नाम लेता और वो ठीक होता है। अगर ईश्वर जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया उसको 10,000 लोगों को एक दिन में ठीक करना है, एक दिन की बात है, उसके लिए तो एक सेकंड की बात नहीं है। वो क्या आपका मोहताज है कि आप सोच रहे हो कि भाई मैं लोक सेवा करना चाहता हूँ? समझ रहे हो?